कल रात 40 गोल्फ सिटी पर पंजाब पुलिस और एलीट ने दोबारा दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हुई और छापा मारा। अच्छी बात यह है किसी मुलाजिम को नहीं मारा, कोई चीज़ तोड़ फोड़ने की साथ लेकर नहीं गए और शफकत फैज़ की तरह रात ही थाना कौसार में लगा और रात ही उसने लोगों को इतना मारा, मेरे मुलाजमों को बाजू टूट गए। और कल उनसे फरमाइशी बयानात इसलिए ले गए कि गिरने से हमारे बाजू टूट गए और चोटें लगी, क्योंकि ताहिर अब्बास सिपरा साहब ने 9 तारीख को उनको नोटिस दिया हुआ है। यही हाल इशफाक वड़ैच साहब का है, जिन्होंने मुलाजमीन को न सिर्फ मारा बल्कि गाड़ियाँ, घड़ियाँ और नकदी भी ले गए। खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, हर रोज़ इतवार नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये समझते हैं कि ये वीडियो शीडियो और कैमरे ले गए हैं, घबराएं नहीं, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं अदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, सारा मुल्क 9 मई के वाक़े पर लानत भेजता है और उसको शर्मनाक करार देता है। कई मरतबा मैं कह चुका हूँ, लेकिन ये अदारे ज़रा पुलिस में अपनी एजेंसियों को भेजें कि वहाँ नामालूमों को निकालने के लिए और निशानदेही के लिए और नामजदों को निकालने के लिए क्या वसूलियाँ और कितना पैसा लिया जा रहा है, लूट मार की जा रही है। लोग आगे ही बहुत तंग हैं और पाकिस्तान में आ गई गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इन पीडीएम के लोगों को किसी ने वोट नहीं देने। जो कासिम के अब्बू को छोड़ के जाए वो गंगा नहाया है और जो बेगुनाह है वो जेल में पड़ा रहे। ये कोई इंसाफ नहीं है। मेहरबानी की जाए, गुनाहगारों को सजा दी जाए और बेगुनाहों को रहा किया जाए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँगा। मेरे मुलाजमों के बाजू तोड़ दिए और ज़बरदस्ती वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया कि हमारे गिरने से बाजू टूट गए। जो कासिम के अब्बू को छोड़ कर जाए वो गंगा नहाए। शेख रशीद और शेख रशीद की बातें।